समय आता है जो भगवान ने संकेत किया था ब्रह्मा जी को। भादव का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे अर्धरात्रि को पूर्व दिशा से चंद्रमा उदय होता है और इधर श्री कृष्ण चंद्र प्रकट होते हैं। वसुदेव देवकी को पूर्व जन्म का इतिहास बताया और आगे तुमको क्या करना है यह बताया कि अभी आपकी तपस्या 12 साल और बाकी रह गई है। मुझको तुम छोड़ आओ नंद यशोदा के यहाँ। और नंद गृहिणी ने एक बालिका को जन्म दिया। मुझको वहां छोड़कर बालिका को अपने पास यहाँ ले आओ, फिर मैं 12 साल के बाद आके मिलूंगा। भी आपका और तप बाकी है, करो तपस्या। बताइए, श्री कृष्ण मिलने के बाद भी उनका तपस्या भी पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि कृष्ण से भी अधिक महिमा है कृष्ण के प्रेम की। तो श्री कृष्ण के दर्शन तो हो गए, लेकिन इनको दर्शन से भी आगे भगवत प्रेम चाहिए, वो मिलेगा। अभी और करो 12 वर्ष तपस्या। दर्शन तो सहज हो जाते हैं श्री कृष्ण के, लेकिन सबसे अधिक तपना पड़ता है उनके प्रेम के लिए। दर्शन होना अलग बात है और उनका प्रेम मिलना अलग बात है। मिलन आ गया। अब इनको दर्शन तो ऐसे हो जैसे ध्रुव भगत को हो गए दर्शन, और दर्शन देके भगवान अंतर ध्यान हो गए। वैसी वसुदेव देव के यहाँ भगवान दर्शन दिए और कहा अब मुझको छोड़ाओ गोकुल में, वहां से कन्या ले आओ। इसको बोलते हैं दर्शन होना। दर्शन होना अलग बात है और उनको प्राप्त कर लेना, पा लेना अलग बात। अच्छा बताइए, आपको भूख लगी है तो भोजन के दर्शन करने से पेट भर जाएगा? दर्शन से 56 भोग की थाली सजाकर ले, दर्शन करो जी। अब दर्शन होना अलग बात है और भोजन को पाना अलग बात है। भोजन के दर्शन तो हो गए वसुदेव देवकी को, लेकिन पाया नहीं, अभी पुत्र के रूप में नहीं पाया। और किसने पाया पुत्र के रूप में? जिसने जन्म ही नहीं दिया। यशोदा ने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। दर्शन बाद में हुए और पाया पहले। और देवकी ने पाया पहले, माने दर्शन पहले किया और पाएगी अब ये 12 साल बाद। पाना अलग होता है। जैसे दूल्हा आता है ना सेरा सजा करके, तो दर्शन तो सभी को देता हो, लेकिन मिलता हो केवल एक को। दर्शन सबको होंगे दूल्हा के, लेकिन मिलेगा केवल एक को। तो यह है दर्शन और पाना, दोनों अलग अलग।